दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। मार्केट के अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट हर एक चीज प्राइस इन हो चुकी है, यानी जितनी भी वॉर अभी तक हो चुकी है सब कुछ प्राइस इन है। यानी अगर कुछ बड़ा नहीं होता है, कुछ नई खराब खबर अपने को सुनने को नहीं मिलती, तो मार्केट यहाँ से नहीं गिरेगा। रिजल्ट देखेंगे वो अभी तक प्राइस इन हुआ नहीं है, मतलब एक्चुअली जो एक्सपेक्टेशंस में हो चुका है वो तो प्राइस इन है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन के आउट है, यानी कुछ कंपनीज अपने नंबर्स को खराब देगी एक्सपेक्टेशन से, तो उनके स्टॉक गिरेंगे, चलो वो अलग बात है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें अभी प्राइस इन हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अब कुछ नया अगर घटित होता है तो मार्केट उसका रिएक्शन देगा, और उसके लिए कुछ न्यूज़ है जो अपन चेक करते हैं, कुछ बड़ी अपडेट्स है जो मैं आपको दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ट्रंप आपको दिखाई देंगे अपनी आर्मी के साथ, अपने ट्रूप्स के साथ। और पिछले कुछ दिनों में हमने बातचीत की थी कि 10,000 ट्रूप्स भेजे जा चुके हैं मिडिल ईस्ट पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखा है पेंटागन क्वाइटली प्रिपेयर कर रहा है ग्राउंड वॉर के लिए जो कि होगी ईरान के अंदर। पेंटागन हम बोल सकते हैं कि वहाँ की जो डिफेंस मिनिस्ट्री बोल सकते हैं या रक्षा मंत्रालय हम बोल सकते हैं हिंदी में, और इसकी जो बिल्डिंग है ना वहाँ पे वो 5 कोनों की है, तो उस वजह से ये नाम उसका रखा हुआ। अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि यूएस प्रिपेयर कर रहा है ग्राउंड वॉर ईरान के अंदर। आगे चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ हफ्तों तक ये ग्राउंड ऑपरेशन चल सकता है, कुछ हफ्तों तक के लिए ईरान के अंदर ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। फर्स्ट आप ये देखोगे ना तो कुछ न्यूज़ आ रही है कि जिसमें हमने ये भी सुना है कि फुल जो हम बोल सकते हैं, जिस तरह से वेनेजुला को पूरी तरह से कैप्चर किया था वैसा कुछ कैप्चर यहाँ पे ईरान के अंदर होगा क्या। अब देखो, ईरान को कैप्चर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है या फिर आसान बात नहीं है। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये पूरी तरह से कैप्चर नहीं होगा, यहाँ पे कुछ रेड मारी जाएगी, यानी कुछ कुछ छोटे छोटे स्पेशल ऑपरेशंस किए जाएंगे, जो भी इनके टारगेट्स हैं जस्ट उनको ही न्यूट्रल किया जाएगा या फिर जो भी है उनको डैमेज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ये चीज़। आगे चलते हैं, आगे आप ये देख सकते हैं कि ये फाइनल ब्लो हो सकता है ईरान के लिए, क्योंकि हमने देख लिया कि स्ट्राइक कर दी, मिसाइल से कर दी, ड्रोन से कर दी, हर कुछ अपना लिया हथकंडा, लेकिन उसके बाद में जो भी है वॉर अभी तक एंड हुई नहीं, ईरान अभी तक घुटनों पे आया नहीं है। ये फाइनल एक ऑप्शन बचा है अब यूएस के पास में, जिसमें यूएस अभी तैयारी कर चुका है। जिस तरह से डेटा मुझको मिल रहा है कि ये जो प्लानिंग थी काफ़ी हफ्तों से चल रही थी, इनकी जो ट्रेनिंग है ना वो काफ़ी हफ्तों से चल रही थी। ये आप देख सकते हैं। अब देखो, फाइनल जो कॉल है ना वो अभी के समय अनसर्टेन है। देखो, एक ये भी बात है कि अगर ट्रंप को आर्मी भेजनी हो ईरान के अंदर तो ट्रंप पहले से पब्लिसिटी नहीं करेगा। हो सकता है ट्रंप ये सब चीज़ें डराने के लिए कर रहा है, लेकिन एक्चुअल डेटा अगर आप देखोगे ना तो ट्रंप अभी के समय क्या कर रहा है, अपने जो ट्रूप्स हैं उनको वहां पे भेज चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातचीत हो रही है, वहां पे भेज चुका है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं अगले हफ्ते, और अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होता है तो डेफिनेटली फिर मार्केट उसको प्राइस इन करेगा। ठीक है, मार्केट उसको प्राइस इन करेगा तो उसके बेसिस पे मार्केट और नीचे आ सकता है। साथ में आप देख सकते हैं कि ईरान ने इसके लिए कहा है कि ईरान की जो फोर्सेस है ना वो वेट कर रही है यूएस आर्मी का। यूएस की काफ़ी सारे जो मरीन्स हैं वो आ चुके हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। जो ग्राउंड ट्रूप है जो 10,000 समथिंग कुछ है नंबर, वो भेजे जा चुके हैं। ईरान ने कहा है कि हम वेट करें, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। साथ साथ देखिए दोस्तों, पाकिस्तान भी इसमें एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा। लेकिन स्टिल यहाँ पे पाकिस्तान का नाम आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान एक मीटिंग अरेंज कर रहा है। अब देखो क्या आउटकम आता है उसका, देखते हैं कुछ आउटकम आता भी है या नहीं आता है। मीटिंग क्या है उसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन सी मीटिंग पाकिस्तान कर रहा है। लोकेशन है इस्लामाबाद, पाकिस्तान, और मीटिंग शेड्यूल है आज के दिन 29 मार्च 2026। आउटकम अभी तक मुझको मिला नहीं है, आउटकम मिलेगा तो फिर देखो, मेरे हिसाब से तो आउटकम डिस्कस करना बनता भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इतना कुछ खास मैटर नहीं करता है। ये जस्ट अभी मजाक चल रहा है इनकी तरफ से, जिसमें कुछ कंट्रीज है, देखो ना यहाँ पे ईरान है, ना यूएस है, ना इसराइल है, ये तीनों इसको सीरियस नहीं ले रहे। यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, इजिप्ट है। तो ये 4 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मिलकर मीटिंग करने वाले हैं कि कैसे हम ईरान की वॉर को स्टॉप करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्कस वेज टू स्टॉप द ईरान वॉर, कौन कौन से रास्ते हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। मेन जो पॉइंट था वो तो ये था कि यूएस आर्मी अटैक कर सकती है ईरान के ऊपर ग्राउंड लेवल पर, और वो चीज़ काफ़ी ज़रूरी है जानना। अब आते हैं सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा मुझको मिला है उसके ऊपर,
डेटा ये भी काफ़ी डरावना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है एक रास्ता हम बोल सकते हैं, जैसे हॉर्मुज हमने देखा उसी तरह से आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी एक पैसेज है और इसको हम बोल सकते हैं बब अल मंदब। सो शॉर्ट में हम इसको बबल मैन बोल देते हैं, बबल मैन, ठीक है। सो ये रास्ता यहाँ पे है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आप इसकी हिस्ट्री देख लो, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। इसको गेट ऑफ टीयर्स बोलते हैं, यानी पहले इसके ऊपर काफ़ी अटैक हो चुके हैं, पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें वॉर सब चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है, तो इस वजह से इसका ये नाम है। आप देख सकते हैं ये अगला चोक पॉइंट बन सकता है और उसकी वजह से जो शिपर्स है ना वो ट्रबल में आ सकते हैं आफ्टर हॉर्मुज। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि रास्ता क्यों इंपॉर्टेंट है। ये रेड सी को जोड़ता है इंडियन ओशियन के साथ में, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वर्ल्ड ऑयल और जो बाकी ट्रेड है वो पास करता है इस रूट से, हॉर्मुज से भी करता है और यहाँ से भी करता है। इसके साथ में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ इम्पैक्ट होता है, डिसरप्ट होता है, तो मेजर शिपिंग डिलेज होगा पूरी दुनिया में, ऑयल सप्लाई इफेक्ट होगी, फ्यूल प्राइस इंक्रीज करेगी और फिर आपको बताइए ज़्यादा कुछ आपको बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। साथ में आप देख सकते हैं एक न्यूज़ आती हुई सुनाई दे रही है जिसमें ईरान कह रहा है कि हम कर रहे हैं कंसीडर इसको बंद करने के लिए। अब ट्रंप हॉर्मुज तो खुलवा नहीं पा रहा है, बाकी अगर ये भी बंद हो गया तो फिर क्या होगा। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया की, इंडिया की बात करें तो 45% है, लेकिन पूरी दुनिया की बात करें तो 12% ट्रेड इसी से पास होता है। सो ये अब एक काफी गंभीर विषय बन चुका है। अब देखो ब्रेंट ने इस न्यूज के बाद में एक बढ़िया जंप लगाई, 6.30% का जंप आप इसमें देख सकते हैं। अब ये प्राइस है ना कितना है, 114 के आसपास है और ये प्राइस अभी तक यहाँ पे एडजस्ट हुआ नहीं है, नहीं तो ये इसके ऊपर निकल जाता, ठीक है, क्योंकि 114 है और ये जो हाई था 112 का था। अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं जो रशिया यूक्रेन वाला जो प्राइस था उसको भी क्रॉस कर चुका है, उसके आसपास भी पहुंच चुका है, ठीक है। तो $100 पर बैरल के ऊपर जितना ये सस्टेन करेगा उतनी दिक्कतें हैं। यहाँ पे रशिया एंड यूक्रेन के अंदर तो हमने थोड़ा सा डिप देखा, लेकिन अभी का डेटा आपको देखने को मिल रहा है ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ डिप आएगा। सो रशिया यूक्रेन में मार्केट जितना गिरा, जितना टाइम तक करेक्टेड रहा, नीचे रहा, उससे ज्यादा करेक्शन हो सकता है, ऐसा हम डेटा को देख के मान सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इंडिया का जो ऑयल है ना वो देखना इंडियन मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखे बाकी बाजार, यूएस बाजार, इसराइल बाजार और भी ईरान ने कैसे बेनिफिट उठाया इस वॉर का, मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ बहुत ही डिटेल में, उसको आप देख लेना। इंडिया की जो ऑयल है उसकी जो प्राइस है ना कितनी है, $150 पर बैरल। ये लेट मार्च 26 का डेटा है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि इतना महंगा क्यों। एमसीएक्स में आप देखोगे ना तो 9 से लेकर 9,500 तक ये फ्यूचर्स पहुंच चुके हैं। अब सरकार ने कुछ कट भी लिए है, एक्साइज ड्यूटी कट, ताकि ये थोड़ा सा कम हो जाए, जो प्राइस है ना वो इंक्रीज जो करे ना उस थोड़ा सा मिटिगेट हो जाए, बट कुछ होगा नहीं। देखो उससे इतना सा कुछ कट इम्पैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि आप 10% कट करोगे ड्यूटी को, ये ऑयल बढ़ा देंगे और ऑयल के प्राइस बढ़ा देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊं ऑयल के प्राइस की, इंडियन ऑयल है, ये एमसीएक्स का डेटा है जिसमें आप देख सकते हैं जनवरी 24 को 6313 था, ये पर बैरल की यहाँ पे बात हो रही है रुपीस के अंदर। सितंबर 24 को ये 5745 था। अभी का डेटा हम देखें तो मार्च का डेटा आप देख सकते हैं लेटेस्ट 9221 है, यानी लेटेस्ट डेटा है 9500 का, ये एक बैरल की प्राइस है रुपीस के अंदर। सो इतना महंगा है। तो क्वेश्चन किसने किया था कि ये इतना महंगा क्यों है, उसका जवाब आप यहाँ देख सकते हैं। इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि इंडिया क्या करता है, अपने जो प्राइस है ना उसको शो करता है। देखो बाकी जो कंट्रीज है ना वो क्या करती है, ब्रांड को, WTI जो कच्चा माल है उसका जो प्राइस है ना वो आपको दिखाती है, लेकिन इंडियन बास्केट रिफ्लेक्ट करती है एक्चुअल स्पॉट प्राइस, रिफाइनर्स को जो पे करनी पड़ रही है डिलीवरी पर, उसके ऊपर जो भी प्राइस, जैसे रिफाइनर कुछ ऑयल खरीदता है तो जो वो अपने हाथ से पे करा है ना वो प्राइस यहाँ पे दिखती है, और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑब्वियसली टैक्स इंक्लूड होगा और भी कुछ चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिस्क काफ़ी बढ़ चुका है। तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ना वो फट चुका है 400% के साथ में, यानी 4 टाइम्स प्रीमियम अब इनको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। रिस्क प्रीमियम, पैनिक बाइंग, इसको फियर टैक्स हम बोल सकते हैं, तो ये भी लग रहा है एक्चुअली देखें तो हम। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हॉर्मुज का जो रास्ता है अगर ये चोक हो जाता है, बंद हो जाता है, सो फिर यहाँ पे क्या है 45% हमारी जो भी इंपोर्ट होती है ना वो यहाँ से होती है, तो उस वजह से ये प्राइजेस इंक्रीज होते हैं, उनको भी पैसे देने पड़ रहे हैं, रिश्वत देनी पड़ रही है कि छोड़ दो, जाने दो,
ट्रांजिट फीस हम जिसमें देख सकते हैं जो ईरान वसूल रहा है कि जो भी कंट्रीज अभी लेके जा रही है अपने टैंकर्स शिप्स, तो उसके लिए हमको कुछ मिलियन डॉलर्स पे करना पड़ेगा जो कि इंडिया कर रहा है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आती है और उस वजह से जो इंडिया का प्राइस है ना वो बहुत महंगा है, 150 समथिंग है। सो अगर ये ब्रेंट का प्राइस 150 हो गया तो इंडिया के क्रूड का एक्चुअल जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो 200 प्लस जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको जानना इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, रुपीस डेप्रीशिएशन, क्योंकि क्रूड ऑयल जब भी हम खरीदते हैं तो इसके लिए हमको डॉलर्स पे करने होते हैं। डॉलर्स की जो अमाउंट है अब वो बहुत महंगी हो चुकी है, 94 समथिंग कुछ हो चुकी है। तो वैसे ही इन्फ्लेशन, वैसे ही और एड ऑन यहाँ पे हो रहा है, ऊपर से हम ज़्यादा डॉलर्स पे कर रहे हैं, ऑब्वियस है, क्योंकि रुपीज़ के साथ में उसको हम कनेक्ट करें तो रुपीज़ हम ज़्यादा पे कर रहे हैं एक डॉलर के अगेंस्ट में। तो ये भी एक बहुत ही मेजर यहाँ पे रीज़न बनता है। सो लेट्स सी दोस्तों कल क्या होता है। बाकी इन न्यूज़ की वजह से हो सकता है मार्केट नीचे खुल जाए, नीचे ओपन हो जाए, लेकिन जब तक 1.66% से ज़्यादा मार्केट नहीं गिरेगा जब तक हम बोल सकते हैं कि मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं किया। लेकिन पिछले कुछ पैटर्न्स को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ प्रस्थान करने की कोशिश करे। और जो उसका मेजर सपोर्ट है जो वीकली चार्ट पे आपको दिखाई देगा, अगर आप चार्ट को देखोगे तो वहां तक पहुंचने की कोशिश करे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के दोनों वीडियोस आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत जरूरी से देखना। मौका है मार्केट के अंदर कैसा आप देख सकते हैं और क्या क्या डेटा है जिसकी वजह से आपको दिख रहा है कि मार्केट अभी के समय बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही सस्ता हो चुका है, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी एक डेटा दिया है मैंने आपको ईरान की बेनिफिट का, कि किस तरह से वॉर के अंदर बेनिफिट उठा रहा है ईरान, और ईरान क्यों इस वॉर को लंबी चलाएगा, वो भी मैंने आपको यहाँ पे डेटा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।